एक बार एक महिला पुलिस हमेशा अपने ही घर के नौकर को हमेशा अपना दूध पिलाती रहती थी। एक बार ऐसा होता है कि वो महिला पुलिस वाली बीमार पड़ जाती है और उस दिन जब नौकर उसके रूम में जाता है और बोलता है कि मुझे दूध पीना है, उस दिन वो बोलती है कि नहीं, आज मेरा तबीयत ख़राब है। फिर वो ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है और ज़बरदस्ती उसका दूध पीने की कोशिश करता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी उस महिला चिल्लाने लगती है और आजू बाजू के लोग भी जाग जाते हैं और उसके घर में और भी जितने लोग रहते हैं सब कोई चले आते हैं और रंगे हाथ उस नौकर को दूध पीते हुए पकड़ लेते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी चेन्नई के एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां पे एक महिला पुलिस वाली रहती है और घर से ही लगभग 50 किलोमीटर दूर उसकी ड्यूटी लगी होती है। हर दिन पूरे दिन काम करने के बाद जब वो शाम को घर पे आती थी तो अपने नौकर से बोलती थी कि एक चाय बना दो। डेली यही काम था। जब वो आती थी तो गर्मा गर्म चाय पीती, उसके बाद फ्रेश होती, उसके बाद कुछ नाश्ता करके फिर वो सो जाती थी। उसका पति गांव में रहता था और यहाँ पे आजू बाजू में कुछ लोग रहते थे जैसे कि उसके पड़ोसी हो गए थे। उस घर में एक वो रहती थी और एक नौकर रहता था और घर के ऊपर में भी कुछ फैमिली रहते थे। नौकर बस दिन में ही आता था, कुछ काम जो भी करना रहता था काम करता, फिर वहाँ से चला जाता था। एक दिन ऐसा होता है कि महिला एक दिन पूरे दिन नहीं आती है, रात को भी नहीं आती है, सुबह हो जाता है। महिला हार थक के जब घर पे सुबह सुबह आती है तब वो नौकर बोलता है कि मालकिन, आप कल से घर पे नहीं आई थी, कहाँ गई थी? तब महिला पुलिस थोड़ा गड़बड़ाते हुए जाके सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे एक बात बोलूँगी, तुम किसी को कुछ बोलोगे तो नहीं? नौकर बोलता है, नहीं मैडम, आप कुछ भी हो बेझिझक बोलिए, मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। वो बोलती है कि देखो ना, मेरे को क्या हो गया है मालूम नहीं है और मैं रास्ते में जा रही थी, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब वहाँ से मैं हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर लोग जब मेरे को देखे तो वो लोगों ने मेरे को बोला कि तुम कुछ दिनों के लिए ड्यूटी छोड़ दो और अपने घर पे चले जाओ, तुम्हें शारीरिक सुख की ज़रूरत है। अब मैं कुछ ऐसे मंजिश में फंस गई हूँ कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहती हूँ और मेरा कुछ काम है, वो काम हो जाएगा फिर मैं घर पे जाऊँगी। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं अगर घर पे नहीं गई तो मेरी जान का भी खतरा है। डॉक्टर ने बोला है कि तुम कुछ दिन घर पे जाके आराम करो और तुम्हें शारीरिक सुख चाहिए, मतलब तुमको जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ तुमको नहीं मिल रहा है, इसके लिए तुम बेहोश हो गई, तुम्हारे अंदर वो चीज़ ज़्यादा हो गया है। जैसे कि अगर कोई आम पक जाता है, केला पक जाता है और उसमें रस ज़्यादा हो जाता है तो केला आम वैसे ही फट जाता है और रस बाहर निकलने लगता है, फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। उससे पहले कि उसमें से रस निकले उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? नौकर बोलता है, मैडम आप गोल गोल मत घुमाइए, आप साफ साफ बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आप मेरे से थोड़ा भी मत डरिए, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। आप क्या चाहती हैं बताओ। फिर महिला हड़बड़ाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, तुमको जो चाहिए तुम मेरे से ले लो। फिर नौकर कुछ टाइम सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है मैडम, लेकिन मैं आपका नौकर हूँ, अगर कभी कोई जान गया तो आपकी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप घर चले जाइए और 2 हफ्ता 1 हफ्ता आप घर पे रह के आइए। वो बोलती है, मैं अभी घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। फिर वो नौकर बोलता है, ठीक है मैम, आप अभी आराम करो और मैं रात को आऊँगा।
वो खाना बना के नाश्ता मैडम को दे के चला जाता है, लेकिन रात को नहीं आता है। जब सुबह आता है तो मैडम ड्यूटी नहीं गई होती है, वैसे ही बेड पे पड़ी रहती है। फिर नौकर आके जब देखता है कि मैडम तो अभी सोई हुई हैं, वो भी नाइटी में, और पूरा जिस्म वैसे दिख रहा है, और जो बरा होता है बरा भी साइड में निकला हुआ है। मतलब देखे तो पूरा वैसे ओपन दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मानो कोई मदहोश होकर सोया हो और किसी को बुला रहा हो। नौकर को रहा नहीं जाता है और वो पुलिस वाली के ऊपर चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद वो दूध पीने लगता है। दूध पीने लगता है, उसके बाद दूध भी खूब तेज़ निकलने लगता है। उसके बाद पूरे दिन महिला पुलिस के साथ में वो संबंध बनाता है, उस पुलिस वाली को खुश करता है। शाम के टाइम जब होता है तब वो बोलता है, मैडम मैं अभी घर पे चला जाऊंगा और दोबारा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकता। महिला पुलिस उठती है और अपने पॉकेट से पैसे निकालती है और बोलती है कि आज की तुम्हारी मेहनताना जो तुमने काम किया है उसके लिए तुमको मैं इनाम दे रही हूँ। तुम्हारा जो भी काम है तुम वो करना, और ये काम तुम करोगे तो इसके लिए मैं तुमको अलग से भी पैसे दूंगी। एक दिन होने के बाद वो नौकर दूसरे दिन भी आता है और वैसे ही मैडम का दूध पीना शुरू कर देता है। अब तीसरे दिन हो जाता है, चौथे दिन हो जाता है। अब ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसा होता कि जब मैडम ड्यूटी से आती थी तो नौकर दरवाजे पे ही उनको पकड़ के दूध पीने लगता था और शारीरिक संबंध बनाने लगता था। वहीं पे बेड पे सुला देता, या सोफे पे सुला देता, या मेज पे सुला देता, और साट पे साट मारता था। इतना ज़्यादा होने के बाद अब नौकर को भी पैसे डबल आने लगे थे, क्योंकि मैडम सैलरी खाना बनाने को काम करने का अलग देती थी और संबंध बनाने का पैसा अलग देती थी। अब नौकर एक महीनों में ही ट्रिपल, मतलब 10,000 सैलरी की जगह पे 30,000 रुपये सैलरी कमा लेता है। अब 3 महीने का पैसा 1 महीने में वो कमा लेता है। 1 महीने बाद मैडम का अब कहीं ट्रांसफ़र होने वाला रहता है। अब मैडम भी सोचती है कि मैं 50 किलोमीटर दूर पर रह रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं घर से 10-15 किलोमीटर दूर पर रहूँगी, तो मैं रोज़ घर से आ जाऊँगी और घर से ड्यूटी पे जा सकूँगी। एक दिन अपने नौकर से मैडम बोलती हैं कि देखो ना, अब मैं कुछ हफ्तों में ही यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लूँगी और अपने घर के पास में चली जाऊँगी, तो अपने पति के साथ में ही मैं जॉब पे जाऊँगी और जॉब से शाम को हमेशा घर पे आऊँगी। ये बात सुनने के बाद नौकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या मालकिन, आप मुझे छोड़ देंगी, आप मुझे भूल जाएंगी। महिला पुलिस बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उस घड़ी में संभाला है जिस घड़ी में मैं गिरने वाली थी, मैं बिछड़ने वाली थी, तुम ही मेरे सहारा थे। फिर एक बार और वो दोनों लोग संबंध बनाते हैं। अब बाद में ऐसा हो जाता है कि एक दिन मैडम शाम को जल्दी जल्दी घर पे आती है और उसको उसी टाइम वहाँ से कहीं पे जाना रहता है। लेकिन शाम को जब वो आती हैं और कर जो घर में रहता है, वो अचानक आने के बाद मैडम को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद बेड पर सुला के जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता है, मैडम थोड़ा गुस्से में बोलती हैं, क्या तुम्हें बस बार बार यही चीज़ सूझता है? मुझे कुछ काम है, मुझे वो काम करने दो और तुम अपना काम करके घर पे चले जाओ। अब इतना बात मैडम कहती है तो नौकर को बुरा लग जाता है, और नौकर वहाँ से चला तो जाता है लेकिन गुस्से में चला जाता है। अगले दिन जब नौकर आता है तो मैडम घर पे नहीं होती है, ड्यूटी चली गई होती है। नौकर सारा घर का काम कर देता है और दिन भर वैसे बैठा रहता है। शाम को मैडम को फ़ोन करता है कि आप आएंगी या नहीं आएंगी। मैडम बोलती है, मैं आऊँगी, थोड़ा लेट से आऊँगी, तुम काम करके और खाना बना के तुम घर से चले जाना और कल सुबह तुम आना। वो बोलता है, ठीक है मैडम, मैं चला जाऊँगा। उस दिन मैडम महिला पुलिस थोड़ा लेट से आती है घर में, और जब जाके खाना खा के जो अपने रूम में जाके बेड पर सो जाती है, जब रात को 11 बजता है और गहरी नींद में सो रही होती है, उसी टाइम वो नौकर उठता है और रूम में जाने के बाद मैडम के ऊपर चढ़ जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। तब महिला उसको मना करती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको बोली थी ना कि तुम घर पे चले जाना, अभी मेरे को ये सब चीज़ नहीं अच्छा लगता। फिर नौकर गुस्से में बोलता है कि
जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो तुम मेरे को अपनी पास बुलाती थी, आज मेरा ज़रूरत ख़त्म हो गया तो तुम मुझे दूर कर रही हो। फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी महिला पुलिस चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, जिससे उसके ऊपर के मंजिल के कुछ लोग जाग जाते हैं और आजू बाजू के पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं और वहाँ पे उस घर में आ जाते हैं। तब तक महिला पुलिस वाली दौड़ के जाके दरवाज़ा खोलती है और सब लोगों को बोलती है कि मेरा नौकर मेरे साथ में गलत गलत काम कर रहा होता है। मैं इससे बचने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी कुछ लोग आते हैं और उस नौकर को 2-4 चांटा मार देते हैं और बोलते हैं कि तुमको शर्म नहीं आता, जिसने तुमको रोटी दिया, जिसने तुमको नौकरी दिया, तुम उसके साथ में गलत काम कर रहे हो। लेकिन नौकर बेचारा बहुत अच्छा रहता है, वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी बात यहाँ पे बता दी कि मैडम ने मेरे से क्या क्या करवाया है, तो शायद यहाँ तो लोग मेरे को सही समझ जाएंगे, लेकिन फिर से मेरे को यहाँ पे कोई भी काम नहीं देगा, कहीं भी काम नहीं मिलेगा। इसके लिए नौकर चुप रहता है और बोलता है कि मेरे से गलती हो गया है और आगे से कभी गलती नहीं होगा, मैंने दारू ज़्यादा पी लिया था, ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था। महिला पुलिस उसी टाइम अंदर से पैसे लेके आती है और उसको बोलती है तुम्हारा ये हिसाब है और उससे ज़्यादा पैसे मैं तुमको दे रही हूँ, आज से तुम मेरे घर पे नहीं आना और मेरे घर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। नौकर मैडम के सामने हाथ जोड़ते रहता है, गिड़गिड़ाते रहता है, लेकिन मैडम बोलती है नहीं, आज से तुमसे कुछ भी मतलब नहीं है, मैंने जो तुम्हारे साथ में किया उसके लिए माफ़ कर देना, तुमने मेरे साथ में जो भी किया मैंने तुमको उसके लिए माफ़ कर दिया। फिर नौकर वहाँ से उठता है और चुपचाप बेचारा अपने घर पे चला जाता है। लेकिन मैडम उस टाइम लास्ट टाइम में जब उसको पैसे दी रहती है तो 1 महीने का सैलरी जो उसका बनता है उसके बजाय उसको 2 महीने का सैलरी दी रहती है और उसी में एक चिट्ठी लिखा रहता है। चिट्ठी में लिखा रहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा, मैंने ही तुम्हें वो चीज़ दिया या लालच दिया जिसने तुम्हारे मन में ये घर बना लिया कि मैं मैडम के साथ में कभी भी कुछ कर सकता था। अगर मैं तुमको उसके लिए नहीं बहकाती, मैं उसके लिए तुमको नहीं समझाती तो शायद आज तुम सही होते, आज तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते। मेरी गलती है तो मुझे माफ़ कर देना और मैं 1 महीने का सैलरी तुम्हें ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि तुम कहीं पे और पे काम ढूंढ लेना, अगर नहीं मिले तो इसी में तुम गुजारा करना। अगर फिर कभी ज़िंदगी में तुमको ज़रूरत पड़े कुछ वैसा तो तुम मेरे पास ज़रूर आना, लेकिन अभी इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। नौकर चुपचाप पढ़ता है बेचारा और चला जाता है। तो आज की कहानी यही थी, कैसे महिला पुलिस वाली अपना दूध उसको पिलाती थी और यहाँ पे वो बेचारा नौकर भी इस पुलिस वाली के चक्कर में फंस जाता है, लेकिन लास्ट में उसको भी ये यकीन होता है और वो भी अपना गलती मानता है कि कभी भी हमको बहकना नहीं चाहिए। शुरू में वो मैडम के साथ में जो भी चीज़ करता था वो सब उनके मर्जी से करता था, लेकिन लास्ट में जब उसने ये सब चीज़ किया तो वो गलत किया। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी और यहाँ पे किसका ज़्यादा गलती है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से विनती है, हाथ जोड़कर भाई और बहनों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।